वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग को क्लास 7 का द कैट क्लास 10 के लिए चैप्टर 7 द कैट पढ़ना है। तो अब तक हम लोगों ने क्लास 10 की इस सीरीज में द फादर्स हेल्प, फेबल, पासिंग अवे ऑफ बापू, माई ओन ट्रू फैमिली, आवर रनवे काइट, सी फीवर पढ़ लिया है। आज हम लोग को द कैट पढ़ना है, जिसको एंड्रू बार्टन पीटरसन ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में। आज हम लोग को इस वीडियो में यूनिट 1 और 2 हम लोग को करना है। द कैट एंड्रू बार्टन पीटरसन ने लिखा है। तो एंड्रू बार्टन पीटरसन, इनका जन्म जो हुआ था 1864 में हुआ था और मृत्यु 1941 में हो गई थी। वाज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट, जर्नलिस्ट एंड ऑथर who wrote extensively on Australian life. एंड्रू बार्टन पीटरसन एक ऑस्ट्रेलियन कवि थे, पत्रकार थे और साहित्यकार थे। वो ज्यादातर जो कुछ भी लिखा करते थे वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों के जीवन के ऊपर होता था। His notable work include Waltzing Matilda and The Man from Snowy River। ये दो उनके सबसे फेमस वर्क्स हैं। The text describe in minute details the daily activity of cat। यह जो पार्ट है जो हम लोग को अभी पढ़ना है द कैट, उसके अंदर मिनट डिटेल ऑफ डेली एक्टिविटी दिया गया है, यानी कि एक बिल्ली जो सारा दिन क्या करती है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि एक बिल्ली का जीवन कैसा होता है, वह घर के लोगों के साथ कैसे पेश आती है, वो सारा दिन क्या करती है, वही हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। द ह्यूमरस narrative take us into the world of cat and indicate us that they may not be the gentle and timid creature that we take them for। तो ये जो द कैट कहानी है, ये एक हास्यप्रद रचना है जो हम लोग को बिल्लियों की दुनिया में ले जाती है। और इस रचना से हमें यह समझने को मिलता है कि हम लोग जितना बिल्ली को समझते हैं कि यह बेवकूफ है या चालाक है, जो भी हम समझते हैं उससे कई ज्यादा बढ़ के होती है बिल्ली। तो चलिए हम लोग अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? यूनिट 1। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल, fond of ease and caring little for anything but milk and mice and milk। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बिल्ली है एक बुद्धू जानवर होती है, एक बेवकूफ जानवर होती है, उसको किसी भी बात की परवाह नहीं होती, सिर्फ दूध और चूहे को छोड़ के। बट अ कैट हैज रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ लाइफ। लेकिन एक बिल्ली का जो चरित्र होता है वह आम इंसानों से, ज्यादातर इंसानों से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ लाइफ का मतलब है कि वह जिंदगी में थोड़े में ही बहुत संतुष्ट हो जाती है, उसको जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वह थोड़ी सी चीज में ही संतुष्ट हो जाती है। इंसानों को जिस तरह से हर चीज में ज्यादा चाहत होती है, हर चीज को ज्यादा पाने की इच्छा होती है, बिल्लियों के साथ वैसा नहीं होता है। बिल्ली थोड़े में ही संतुष्ट हो जाती है। ही और शी इज एन एथलीट, एन एक्रोबैट एंड ग्रिम फाइटर। बिल्ली जो होती है एक बहुत ही बहादुर फाइटर होती है, योद्धा होती है, एक खिलाड़ी होती है। ठीक है, करतब दिखाने वाली होती है। ऑल डे लॉन्ग द कैट लोव्स about the house, takes things easy and allow himself to preserted by the attention of the people in the house। सारा दिन बिल्ली जो है घर में बस इधर उधर घूमते रहती है, आराम से कहीं भी पड़े रहती है और अपना ध्यान जो है परिवार के, जिस भी घर में वो रहती है उस घर में जो परिवार है उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहती है।
To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two just to keep himself from dying of boredom. खुद को बोरियत से बचाने के लिए और समय काटने के लिए बिल्ली जो है 2-3 घंटे तक चूहे के बिल को ही लगातार देखते रहती है. People get this idea that this sort of things is whole that the life for cat. और ये सब देख के लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्ली के जीवन में सिर्फ यही होता है कि इधर उधर घर में पड़े रहना, सिर्फ दूध और चूहे के पीछे रहना और जो है घर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, चूहे के बिल को घूरते रहना, यही एक बिल्ली की जिंदगी होती है. But watches him as the shades of evening fall. लेकिन आपको बिल्ली को समझना है तो तब देखना चाहिए जब शाम हो गई होती है. You can see the cat as he really is. तब आप जब बिल्ली को शाम होने पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्ली असल में क्या चीज है. और हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज यहाँ पे यूनिट 1 का. Choose the correct alternative to complete the following sentence. Most of the people think the cat is a unintelligent animal. The cat cares little for anything but mice and milk. One can see the cat as he really is in the evening. किसी को बिल्ली को शाम कब देखना चाहिए? जब बिल्ली को शाम हो जाती है तब आपको बिल्ली को देखना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्ली क्या चीज है. Complete the following sentence with the information from the text. The cat really has more character than more human being. The cat sometimes watches the whole of mice for 1 or 2 hours. All day long, cat allow himself to be. सारा दिन बिल्ली क्या करते रहती है? घर के लोग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का उद्देश्य में रहती है. उस उद्देश्य में स्वयं को परेशान करते रहती है, ध्यान खींचने की कोशिश करती है वो घर के लोगों का. तो क्या होगा? Preserted by preserted by the attention of the people in the house. Preserted, P-E-S-T, preserted, bestrayed by the bestrayed by the attention of the people in the house. Next, true or false statement. The cat is not fond of peace. False. कैट तो सारा दिन आराम में ही रहती है. तो क्या होगा इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट? बिल्ली को आराम पसंद नहीं है, गलत है. इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? मोस्ट पीपल थिंक, यहाँ पे यहाँ से caring milk and mice. Most people think that the cat is an unintelligent animal
fond of is. Next, the cat has no athletic skill. False. He or she is an athletic. The cat takes things very easily. True. बिल्ली सब कुछ आराम से सहजतापूर्वक ग्रहण कर लेती है. All day long, the cat loafs about the house, comma, the things easily. Next, unit 2. यूनिट 2 में देखो क्या लिखा है. When the family sit down to tea, the cat puts in appearance to get his share. जब परिवार के लोग शाम को चाय पीने के लिए बैठते हैं, तब बिल्ली अपना दर्शन उन लोग को देती है, वहां पे अपनी मौजूदगी देती है. He purrs noisily and rub himself against the legs of the family member. वो पुर की आवाज यानी कि गुर्राने की आवाज निकालती है, खुद को परिवार के लोगों के पैर पे रगड़ती है. ऐसा क्यों करती है? ताकि उसको भी कुछ खाने पीने को मिल जाए. If there is a guest at the table, the cat particularly civil to him because the guest is likely. अच्छा, अगर कोई मेहमान आए हैं घर में और वो चाय के लिए टेबल पर बैठे हैं, तो बिल्ली उस मेहमान से काफी तमीज से पेश आती है. इसका कारण क्या है? ये रही बिल्ली हम लोग की. इसका कारण ये है टू हैव द बेस्ट व्हाट इज ऑफर्ड. यानी कि मेहमान को, बिल्ली को भी ये समझ में आता है कि घर में अगर मेहमान आया है तो उसको सबसे बेस्ट ही मिला होगा खाने पीने के लिए, तो वो भी चाहती है कि उसको भी उस सबसे अच्छी चीज में से कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए, इसलिए वो मेहमान से बहुत तमीज से पेश आती है. Sometime, instead of giving him something to eat, the guest stoops down and strokes the cat and say, poor pussy. The cat soon tires of that. तो जो है मेहमान बिल्ली को कुछ खाने को देने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्ली जो है मेहमान से बहुत तमीज से पेश आती है, क्योंकि उसको पता है कि मेहमान को सबसे अच्छा चीज ही खाने को मिला होगा. तो मेहमान क्या करता है, कभी कभी वह बिल्ली को कुछ देने के बजाय उसको सहलाने लगता है और कहता है कि बेचारी बिल्ली, बेचारी बिल्ली. और बिल्ली जो है बार बार इस बात को सुन के वह ऊब गई है. He puts up his claw and quietly but firmly rakes the guest in the leg. तो बिल्ली जो है वह यह सब बात सुन के कि मेरे को सहला रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा है और बेचारी बिल्ली बोल रहा है, ये सब बात सुन सुन के जो है बिल्ली पक गई है और इससे उसको आ जाता है गुस्सा और वो अपना पंजा ऊपर उठाती है और चुपचाप लेकिन मजबूती से मेहमान के पैर पर पंजा मार देती है. आओ, सेज द गेस्ट. गेस्ट कहते हैं आओ, मतलब कि जब पंजा नहीं मारते तो कहते आउच. मेहमान ऐसी आवाज निकालते हैं. द कैट स्टक हिज क्लॉ इनटू मी. द डिलाइटेड फैमिली remarks, isn't it sweet of him? Isn't he intelligent? He wants
you to give him something to eat. लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो तो बिल्ली को अच्छे से जानते हैं। मेहमान जब कहता है कि बिल्ली ने मुझे पंजा मार दिया, तो परि, परिवार जो है वो कहता है कि क्या यह उसकी प्यारी बात नहीं है, मतलब कि क्या यह बिल्ली आपसे प्यार नहीं करती, क्या वह बुद्धिमान नहीं है। मेहमान से कह रहे हैं कि क्या बिल्ली बुद्धिमान नहीं है। वह ये नहीं चाहती कि आप उसको पुचकारें, वह चाहती है कि आप उसको कुछ खाने के लिए दें। द गेस्ट ड्रीम्स नॉट do what he would like to do, kick the cat out of the window. मेहमान जो है वह करने की, मतलब कि बिल्ली को कुछ खाने देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और जो करना चाहिए यानी कि बिल्ली को कुछ खाने के लिए देना चाहिए वो न करके वह बिल्ली को लात मार के जो है वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। So with tear of rage and pain in his eye, he affects to be very much assumed and sought out of sought out a bit of fish from his plate and hands it down. और बिल्ली जब देखती है कि मेरे को लात मार के निकाल दिया है, तो इसीलिए आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू लिए वह, एक मिनट सॉरी, जो आदमी है, जब जो आदमी को पंजा मार दिया है वो dares not to do what he would like to do. ओके, यहाँ पे इस लाइन का जो मतलब है वो क्या है कि गेस्ट जो है वो चाहते, जब बिल्ली ने गेस्ट को पंजा मार दिया तो गेस्ट जो है वो चाहते हैं कि बिल्ली को लात मार के वो खिड़की से बाहर फेंक दें, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। गुस्से और दर्द अपने आंखों में लिए हुए, आंखों में उनके आंसू आ गए हैं बिल्ली के पंजे मारने से, और उस गुस्से और दर्द को सहते हुए वह जो है अपने प्लेट में से मछली का थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं और बिल्ली को डाल देते हैं खाने के लिए। द कैट gingerly receives it with a look in his eye that says, another time my friend, you would not be so slow to understand. बिल्ली जो है उस मछली के टुकड़े को पाके बहुत खुश होती है और जो है सावधानी से उस टुकड़े को खाती है, और अब उस बिल्ली को आंखों में यह बात नजर आ रही थी गेस्ट को कि वह कह रही हो कि अगली बार तुम्हें इस बात को समझने में इतना देर नहीं लगाना चाहिए कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। He purrs as he retired to safe distance from the guests boot before eating his food. और बिल्ली क्या करती है, खाना खाने से पहले वो मेहमान के जूतों से, यानी कि जो मेहमान, वो सोच रही है बिल्ली कि कहीं मेहमान मेरे को लात ना मार दे, और वह उसके पैरों से, उसके जूतों से एक सुरक्षित दूरी पर जाकर जो है खाना खाती है अपना। ओके, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो देखो क्या है। द कैट रब हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग ऑफ द फैमिली मेंबर एंड नॉइजली पुर्स। पुर्स की आवाज वो निकालती है और खुद को परिवार के सदस्यों के पैर पर रगड़ती है। विथ टीयर ऑफ रेज एंड पेन इन हिज आई द गेस्ट अफेक्ट्स टू बी वेरी मच अम्यूज्ड, यानी कि दर्द को आंखों में लिए हुए जो मेहमान है वह बिल्ली को क्या करते हैं, प्रसन्न होने का दिखावा करते हैं। अतिथि जो है, जो गेस्ट है, वो दर्द तो हो रहा है उनको, लेकिन वह इस तरह से दिखा रहे हैं कि दर्द नहीं हो रहा है। द गेस्ट हैड डाउन द कैट अ बिट ऑफ
फिश, मछली का टुकड़ा देते हैं वो खाने के लिए बिल्ली को। फिल द चार्ट इन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। द गेस्ट कॉल द कैट पुअर पुसी, बेचारी बिल्ली। गेस्ट जो है वह बुलाते हैं बिल्ली को। पार्ट ऑफ द गेस्ट्स बॉडी दैट द कैट रेक्स। अतिथि के शरीर का, मेहमान के शरीर का वो कौन सा अंग है जो बिल्ली, जिसपे बिल्ली पंजा मार देती है, जिसको खरोंच देती है? लेग। द थिंग फ्रॉम विच द कैट स्टेज एट अ सेफ डिस्टेंस। बिल्ली किस चीज से सुरक्षित दूरी पर रहती है? यानी कि जब बिल्ली को मछली का टुकड़ा मिल जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मेहमान जो है मेरे को लात मार सकता है, तो वह उसके जूतों से दूर रहने की कोशिश करती है। द गेस्ट्स बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। When does the cat make appearance to get his share of food? बिल्ली भोजन में अपना हिस्सा पाने के लिए कब अपनी उपस्थिति दिखाती है? जब फैमिली चाय पीने बैठती है। When the family sit down to eat the tea, the cat make an appearance to get his share of food. Who is the cat particularly civil to? बिल्ली जो है वह किससे विनम्रता पूर्वक, ठीक है, पेश आती है? तो क्या होगा? मेहमान से। द कैट पार्टिकुलरली civil to the guest present at the tea table. How does the cat receive the bit of fish handed down by the cat? मेहमान द्वारा फेंके गए मछली का टुकड़ा बिल्ली को कैसे प्राप्त होता है? तो क्या होगा? अतिथि द्वारा, मेहमान द्वारा फेंका गया मछली का टुकड़ा वो बहुत ही सावधानी पूर्वक लेती है, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं मेहमान उसको लात न मार दे, क्योंकि वो जानती है कि उसको पंजा मार दिए हैं तो लात मारने की कोशिश कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? द कैट gingerly receives the bit of fish handed down by the guest. नेक्स्ट। तो इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो जो है वो खत्म होता है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं तुम लोग से यूनिट 3 और ग्रामर इन यूज में। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मस्त रहो।